रिकॉर्डिंग को दोबारा शुरू करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें जी, बाबू तयम्मुम, ठीक है ना। लेकिन इसे हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बाबू तयम्मुमी। सही है ना। बाब नकरा है और तयम्मुम क्या है? मारिफा है। ये कायदे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जी। यानी तयम्मुम का बाब, बीच में काकी के भी आ रहा है, नकरा के बाद मारिफा भी आ रहा है, ठीक है। तो एक कायदा तो ये लग गया। उसके बाद आ जाए जी यसिहु। सही है ना। यसिहु क्या है? मुजारे है किसका? सहा यसिहु। सहा असल में क्या है? इदगाम से सहा बना है, असल में सहा था ये। स्वाद हा और हा, ठीक है ना। हा स्क्रीन मुशद्दद हो स्क्रीन गई। नहीं है सर। अच्छा एक मिनट, सॉरी। ठीक है। तो सही। 70 को कर दें A115। ओहो, बिगड़ गया थोड़ा सा। अच्छा जी, ठीक है। तो सहा यसिहु, सही है ना। यानी दरबा जी यदरिबु। सहा यसिहु सही। से तालील होकर ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपने जो यसे यसिहु जो है आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बाद में अच्छा। शायद पता नहीं बाउल लुगात या मुंजद वगैरह में शायद वो सुलासी मुजर्रद के साथ मुजारे भी दे देते हैं किसी एक डिक्शनरी में, मुझे याद नहीं है कौन सी है। लेकिन अमूमन डिक्शनरी में जो है वो सिर्फ माजी का बाब दिया जाता है, ठीक है ना। सहा वो ठीक है। देंगे, ठीक है ना। इसी तरह जो है वो इफ्तियाल से देंगे, इफ़आल से देंगे, तफ़ील से देंगे। मुजारे नहीं देते क्योंकि हम जो गिरदानें हमने याद की होती हैं या समझ लें उसको समझा होता है, तो वो जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं मुसन्निफ के माजी से मुजारे बनाने की सलाहियत जो है वो हमारे जो कारी हैं उसके अंदर ये ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो इसलिए वो ये चीज़ें ठीक एक बुनियादी चीज़ें समझते हुए इनको जो है वो रेफर नहीं करते। सही है। तो ये बहरहाल हो गया हमारा फेल। यसिहु यानी सही होती है या दुरुस्त हो जाती है। किस चीज़ से दुरुस्त होती है? बिशुरूतिन समानियतिन, ठीक है ना। शुरूत के साथ। कैसी शुरूत के साथ? समानियतिन यानी 8 शराइत के साथ, ठीक है ना, दुरुस्त हो जाती है। अल अव्वलुन नियतु, पहली उसमें से क्या है? वो नियत है, ठीक है ना। यानी वो तयम्मुम की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी ये जो है वो 8 शराइत के साथ ये जो है दुरुस्त हो जाता है। उसमें से पहली क्या है? नियत है कि आपकी नियत होनी चाहिए। सही है ना। अच्छा, नियत की हाजत है। क्यों है? क्योंकि देखें पानी जो है ना, पानी के बारे में तो हम पढ़ते सुनते हैं कि भाई पानी जो है ये मुनज्जल मिनस समाए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हमने जो है वो, इसका मफहूम है कि तुम्हारे लिए पाक पानी जो है वो उतारा है, ठीक है ना। तो इस तरह की आयत है ना, वल्लदी अंजला मिनस समाई मान तहूरा। सही है ना। तो पानी में जो एक सिफत है वो पाकी की सिफत रखी गई है, लेकिन मिट्टी के अंदर या पत्थर के अंदर या जमीन की जिन्स से जो चीज़ है जिससे हम तयम्मुम करते हैं उसमें ये खासियत रखी नहीं गई, बल्कि ये एक हंगामी सूरत हाल के अंदर हमें जो है इसकी रुख्सत और रियायत दी गई है कि आप उससे पाकी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें जो है वो क्या करना पड़ता है? नियत खास तौर पे करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये तो खैर ज़िमनी बात है, मतलब हम फिकी मसाइल में तफसील में नहीं जाएंगे। तो बस मैंने वैसे अर्ज कर दी कि ये नियत इसलिए हम करते हैं। दूसरी क्या है? वह हकीकतुहा, ठीक है ना। और उसकी हकीकत क्या है? अक़दुल क़ल्बी अलल फ़ेली, ठीक है ना। उसकी जो हकीकत है वो दिल का इरादा करना किसी काम के मुतालिक, ठीक है ना। उसकी हकीकत क्या है? अच्छा, हकीकतुहा। अब पहला जुमला हमारा ख़त्म हो गया पीछे ना। यसिहु बिशुरूतिन समानियतिन, ठीक है ना। 8 शराइत से ये दुरुस्त हो जाती है। अल अव्वलुन नियतु, पहली उसमें से क्या है? नियत है। यानी समानियतिन पे एक जुमला ख़त्म हो गया, फेलिया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वो, मिनट में इसमें इन लाइंस मैं एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, कुछ कंट्रोल में देख लूँ, एनोटेट। हाँ आ गया ना। यानी देखिए हमारा पहला जुमला जो है वो ये है, ठीक है।
दूसरा जुमला जो है ना वो हमारा क्या है, صحیح. वो ये है। ठीक है, तीसरा जुमला उसके बाद फिर हमारा जो है वो आगे से शुरू हो जाएगा यहाँ से, वह हकीकतुहा अब्दुल कल्बी अलल फेली। समझ रहे बात? तो अलग अलग ना आपने टुकड़ों में देखना है कि कौन सी चीज क्या है, किसका मफहूम क्या बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखें, صحیح. जैसे यसिहु हमने फेल कह दिया, صحیح ہے. बेशुरूतिन समानियतिन बाहर पे जा रहा है, आपको पता है। ہم. तो शुरूत के आखिर में तो जो ہے वहां क्या आएगा, कसरा आएगा। ठीक है ना, बेशुरूतिन समानियतिन, और शुरूत और समानिया के अंदर ہم. ताल्लुक क्या है अमजद भाई? شروط اور سمانی. شروط تو شرط کی جمع ہے. हाँ ठीक है, जमा तो है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा तरकीबी एतबार से? शर्तें, ठीक है ना, कितनी शर्तें, 8 शर्तें। तो ये جی असल में ना मौसूफ सिफत बनेगा ना, नकरा नकरा आ रहा है ना दोनों, शुरूतिन بالکل. समानियतिन, ठीक है ना। तो शर्तों की जो सिफत है वो क्या है, 8 है। एक शर्त भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बता दिया कि शर्तें, कितनी शर्तें हैं, उसकी सिफत क्या है, एक तरह से 8 है। ठीक है, तो ये जुमला पूरा हो गया कि भाई ये दुरुस्त हो जाता है किससे, 8 शर्तों के साथ। ठीक है ना। बा का तर्जुमा अमूमन साथ के जरिए इस तरीके से करते हैं। अल अव्वलु नीयतु, पहली नीयत है। अब देखें, अल अव्वल भी मारिफा है और अन्नियत भी मारिफा है। ठीक है ना, तो हमने ये कायदा पढ़ा था कि अगर दो नकरा या दो मारिफे इकट्ठे आ जाएं और उससे मफहूम, मुकम्मल मफहूम हासिल हो रहा हो, मारिफा बल्कि कहना चाहिए, नकरा की सूरत में ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, वो फिर नकरा मौसूफा और वो दूसरे तरफ निकल जाएगी बात। ठीक है ना, कि इसमें अगर दो मारिफा इकट्ठे आ जाएं और मुकम्मल मफहूम हासिल हो तो मौसूफ सिफत होंगे। ठीक है ना। और सॉरी, मुकम्मल मफहूम अगर हासिल حاصل نہ ना ہو تو हो موقف. तो मौसूफ सिफत होंगे। ठीक है ना, और हासिल हो तो क्या होगा, मुब्तदा और खबर صحیح. होंगे। ठीक है ना, तो مبتدا अलअव्वल خبر यहाँ صحیح. पर क्या है, मुब्तदा है, और नियत क्या है, उसकी ہم. खबर है कि पहला क्या है, पहला नियत है, यानी पहली जो शर्त है वो नियत है। ठीक है, صحیح. तो ये क्या हो गया, ہم. ये मुकम्मल मफहूम हासिल हो गया। जबकि पीछे क्या था, बेशुरूतिन समानियतिन, शर्तें, शर्तें 8 या 8 शर्तें। तो 8 शर्तें कहने से कोई मुकम्मल मफहूम हासिल नहीं होता। ठीक है ना, ना मुकम्मल मफहूम है ये। सही है। ہم. अच्छा, फिर ये कहते हैं वह हकीकतुहा। अब देखें, वाव जो है ना हरफ अतफ है। जैसे हम उर्दू में एक जुमला बोलते हैं, फिर भाई दूसरा बोलते हैं, फिर तीसरा बोलते हैं कि भाई फला जैद मेरे घर आएगा। ठीक है ना, फिर हम खेलेंगे, फिर हम जो है वो खाना खाएंगे, फिर हम नमाज पढ़ने जाएंगे। तो ये फिर जो आ रहा है, या और जो बीच में आता है, या बीच में आता है, ये क्या है, हरफ अतफ के तौर पे आता है, जो दो जुमलों को मिलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक उन्होंने बता दिया कि भाई 8 शर्तों के साथ ये दुरुस्त हो जाता है, और पहली क्या है शर्त, नियत है। ठीक है ना, मजीद वो तफसील बता रहे हैं कि जी वह हकीकत हुआ, उसकी हकीकत क्या है, आकदुल कल्बी अलल फेली। ठीक है ना, कि दिल का जो इरादा है, इरादा करना किसी काम के मुतालिक। सही है ना, और यानी नीयत के बारे में ये बता रहे हैं कि नीयत असल में क्या है। आप जब किसी मिट्टी से पाकी हासिल करना चाह रहे हैं, या पत्थर से, या जमीन की जिन्स से किसी चीज से पाकी हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपका दिल भी उस पर क्या होना चाहिए, दिल का इरादा होना चाहिए कि भाई मैं इस चीज से पाकी हासिल करता हूँ। सही है ना, आप नमाज पढ़ने भी खड़े होते हैं तो दिल थोड़ी देर के लिए हम नीयत को हाजिर करते हैं ना। जबान से कहना तो ठीक है, मुस्तहब है, लाजिम नहीं है, लेकिन हम कहते हैं भाई ये मैं 2 रकातें फजर की पढ़ रहा हूँ, या जोहर की पढ़ रहा हूँ, या इशा की, या फर्ज पढ़ रहा हूँ, या सुन्नत पढ़ रहा हूँ, या जो है वो नवाफिल पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, नियत हाजिर करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो ये वही बात कर रहे हैं कि उसकी हकीकत क्या है, नियत की, अक्दुल कल्बी। ठीक है ना, अब देखें हकीकतु हा, मैंने इसको शुरू में जुमले के आ रहा है तो मैंने हकीकता हा या हकीकती हा नहीं पढ़ा, हकीकतु हा मैंने पढ़ा, इसको मरफू पढ़ा। सही है ना, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि जुमले के शुरू صحیح. में जो भी चीज आएगी, अगर उस पर कोई आमिल अमल नहीं कर रहा तो हम हमेशा उसे क्या करेंगे, महल्ले रफा में ही जानेंगे और मरफू ही صحیح. पढ़ेंगे। ठीक है। सही है ना, तो मरफू पढ़ने के लिए कोई दलील चाहिए नहीं होती, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे आप जर देना चाहते हैं,
या उसको नसब देना चाहते हैं तो आपको दलील की हाजत होगी। ठीक है ना, बात समझ में आती है? तो ये एक आसान उसूल आप कह सकते हैं। मरफू पढ़ने के लिए हमें अक्सर दलील की हाजत नहीं होती, लेकिन जर और नसब पढ़ने के लिए आपके पास दलील होनी चाहिए कि कोई आमिल जर है, ठीक है ना, हर्फ जार है या मुदाफ आ रहा है उससे पहले, या आमिल नासिब है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि उसको रफा दे के पढ़ दें। सही है जी, यहाँ तक कोई इशू? हाँ जी, क्लियर है। सही है सर, क्लियर। ठीक है जी, हकीकत हुआ अकदुल कल्बी। अकदल कल्बी हम नहीं कह रहे, अकदिल कल्बी नहीं कह रहे। ठीक है ना, ठीक है ना। इसकी हकीकत क्या है, वो दिल का इरादा करना है। तो हकीकत हा जो है ये मुब्तदा हो जाएगा इस नए जुमले का, और अकदुल कल्बी क्या हो जाएगा, इसकी खबर हो जाएगा। ठीक है ना, अलल फेली फेल पर। ठीक है ना, यानी कि दिल किसी काम पर, किसी काम के मुतल्लिक दिल का इरादा करना है। ठीक है ना, वह वक्त हा, और उसका वक्त जो है, उसका वक्त क्या है, इंदा दर भी यदि ही अला मा यतयम्ममा बिही। ठीक है ना, उस नियत करने का उसका जो इरादा है वो उसका वक्त क्या है, और उसका वक्त वो है कि जब हाथ मारे उस चीज पर जिससे तयम्मुम का इरादा करे। वह वक्त हा, उसका वक्त। सही है ना। अच्छा, ये वक्त हा क्यों है, वक्त हु क्यों नहीं है, ये बताएं। ये हा की जमीर किस चीज की तरफ राजे है? कुछ समझ में आती है? हाँ, ये नियत पे होगा ना। हाँ, नियत की बात हो रही है, ठीक है ना। नियत पे होगा तो हा क्यों लाए? वो नियत ये मोनस के अलामत लगी है ना इसमें ता, तो हाँ, मोनस की वजह से हाँ लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। नियत में ताए तानीस आ रही है ना, ताए तानीस आ रही है जो कि जी। मुअन्नस की अलामत है। ठीक है ना, इसीलिए वो वक्तु हा आखिर में, हा जो है वो जमीर लेके आए हैं, हु जमीर लेके नहीं आए, क्योंकि हा मुअन्नस की है और हु मुजक्कर की होती है। सही है ना, तो नियत की बात कर रहे हैं कि वक्तु हा, उसका वक्त क्या होगा। आइंदा, आइंदा हम उमूमन लाते हैं जब कोई चीज पास होती है ना, कि भाई ये मेरे पास है, या किसी चीज का वक्त हो जाता है। ठीक है ना, किसी चीज का वक्त हो जाए, या कोई चीज आपके पास हो, आपकी मिल्क में हो, आपके नजदीक हो, तो इंदा लेके आते हैं। तो कह रहे हैं जी उसका वक्त क्या होगा, आइंदा दर भी यदि ही। ठीक है ना, उसका वक्त क्या है, दर भी यदि ही। अच्छा, मुदाफ मुदाफिले में आपको पता है तर्जमा उल्टा लेके आते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना, आ, दर्राजतु साजिदिन, साजिद की साइकिल। तो अरबी में दर्राजतु साजिदिन, साजिद बाद में आता है, और उर्दू में हम क्या कहते हैं, साजिद की साइकिल। ठीक है ना, तर्जमा हम उल्टा लेके आते हैं उर्दू के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, उसके हाथ की जर्ब के वक्त। ठीक है ना, यानी उसके हाथ के जो है वो मारने के वक्त, जर्ब माने मारना, यानी जब वो हाथ मारेगा। अब किस पे हाथ मारेगा, अला माँ, अला उस चीज पर, माँ जिससे यतयम्ममा बिही, वो तयम्मुम करता है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं जी उसका वक्त जो है वो उसके हाथ मारने का वक्त है जिस चीज से वो तयम्मुम करता है। यानी जिस चीज पर वो हाथ मारता है, उसके हाथ मारने का वक्त जो है वो उसकी नियत करने का वक्त है, असल में उससे पहले वो नियत करेगा। ठीक है ना, अब आइंदा, आइंदा आपको पता है लाजिमुल इजाफत है। इंदा के बाद जो चीज आएगी वो क्या होगी, मुताफिल है। महल्ले जर में होगी। ठीक है ना, तो आइंदा के बाद आ गया दर भी। अब दर बी मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, दर बिन क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि दर आगे यदि ही की तरफ मुदाफ हो रहा है, और आपको पता है मुदाफ के ऊपर जो है वो तनवीन नहीं आया करती। ठीक है ना, तो यदि ही मुदाफ इले होगा, दरबी मुदाफ होगा। ठीक है, और फिर दरबी जो है वो इंदा के लिए मुदाफ इले होगा, इंदा जो है वो दरबी के लिए मुदाफ होगा। ठीक है ना, तो आइंदा दरबी यदि ही,
ठीक है ना, उसके हाथ मारने के वक्त। सही है। बाकी फिर आला जो है हरफ जार हो गया, और माँ इसमें मौसूला है। ठीक है। और यतमयम्मम बिही जो है, ये इसमें मौसूल का सिला हो जाएगा। इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर हरफ जार का मजरूर, और हरफ जार अपने मजरूर से मिलके जो है वो क्या हो जाएगा, पीछे किसी के मुताल्लिक कर दें तो दर्ब के मुताल्लिक कर दें। दर्ब क्या है, मजदर। ठीक है ना, 6 चीजों के मुताल्लिक होते हैं, आपको जी पता है, जार मजरूर। सही है ना, तो उनमें से एक क्या है, मजदर भी है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। जी जी बिल्कुल। जी सर ठीक है। क्लियर है। अब ये कहते हैं वशुरूतु सेहतिन नियति। ठीक है ना, वो शुरूत शर्तें, सेहत, सेहत यानी दुरुस्तगी। हम वैसे तो आदमी को कहते हैं ना भाई सेहतमंद है, लेकिन सेहतमंद से वो भी आदमी का भी क्या होता है, दुरुस्त है, यानी सही सालिम हालत में है। तो कह रहे हैं भाई शुरूत सेहतिन नियति, नीयत की दुरुस्तगी की शुरूत। अब यहाँ भी क्या है, नकरा, नकरा मारिफा। शुरूत नकरा है। ठीक है, यानी मुदाफिले ये है। ठीक है ना, फिर सेहत जो है वो मुदाफिले मुदाफ है, और फिर अन्नियत जो है वो क्या है, आखिर में मुदाफिले है। तो नीयत की दुरुस्तगी की शुरूत, शुरूत सेहत नियति, शुरूत पे भी तनवीन नहीं है, और सेहत पर भी तनवीन नहीं है। लेकिन शुरूत क्योंकि जुमले के शुरू में है, तो शुरू में आपको क्या पता है कि हम कोई आमिल ना हो तो रफा पढ़ते हैं, तो हमने शुरूतू पढ़ दिया। ठीक है। लेकिन आगे क्या है, सेहती। अब सेहती, क्योंकि पहले शुरूत मुदाफ आ गया, तो सेहती क्या होगा, इस पे कसरा आएगा। ठीक है। लेकिन तनवीन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये सेहत आगे फिर मुदाफ बन रहा है नियत के लिए। सही है। तो और नियत क्या है, मुदाफिले है। तो तर्जमा फिर उल्टा लाएंगे, आपको पता है मुदाफ मुदाफिले का। नियत की सेहत की शराइत, या नियत की दुरुस्तगी की शराइत। ठीक है, वो कितनी है, सलासतुन, वो 3 है। सही है ना। तो शुरूतु सेहत नियति, ये मुदाफिले होकर बन जाएगा मुब्तदा, और सलासतुन क्या बन जाएगा, इसकी खबर। ठीक है। तो कह रहे हैं भाई इसकी जी नियत की दुरुस्तगी की शराइत 3 हैं। सही है। अब कौन सी शराइत है, अल इस्लामु, ठीक है ना, मुसलमान होना, व तमयीजु, ठीक है जी, वल इल्मु बिमा यनवीही। एक तो कह रहे हैं जी वो मुसलमान हो, दूसरा क्या हो, समझदार होना। ठीक है, और तीसरा क्या है, उसको इल्म हो कि वो किस चीज की जो है वो नियत कर रहा है। समझदार से मुराद क्या है, कि बिल्कुल वो छोटा बच्चा ना हो। ठीक है ना, बिल्कुल ही समझ ले 2-3 साल 4 साल का बच्चा ना हो। 7-8 साल 9 साल 10 साल का बच्चा अगर है, जिसको वुजू की समझ है और तयम्मुम की समझ है, ठीक है ना, तो वो जो है वो उसको यानी इन चीजों के अंदर वो तमीज करता है, समझता है इन चीजों को। ठीक है ना, और फिर उसको इल्म भी हो कि जिस चीज की वो नियत कर रहा है, यानी तयम्मुम की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी बिल्कुल। सही है सर। ठीक है, वयश तरितु, लिसेहती नियति तयम्मुमी, या युश तरतु भी आप कह सकते हैं कि शर्त करार दिया गया है। ठीक है ना, किस चीज को, तयम्मुम की नियत की दुरुस्तगी के लिए शर्त करार दिया गया है, किस चीज को, आगे देखते हैं। लिसलाती बिही, ठीक है ना, तयम्मुम की नियत की दुरुस्तगी के लिए शर्त करार दिया गया है, किस काम के लिए, लिसलाती, नमाज के लिए। यानी जब नमाज पढ़ने के लिए आप तयम्मुम करने जाएंगे, तो उसकी दुरुस्तगी की जो शराइत है वो क्या है, अहादु सलासती अशियाइन। ठीक है ना, 3 चीजों में से एक।
वो कह रहे हैं भी तीन में से एक जो है वो चीज होनी चाहिए। तयम्मुम की नियत की दुरुस्ती की जो शराइत है नमाज के लिए, ठीक है ना, वो क्या है, तीन में से एक चीज होनी चाहिए। इम्मा नियत तहारती। इम्मा आपको पता है या के माना में आता है ना, इम्मा के बाद ये दोबारा इम्मा आता है, ठीक है ना, या इम्मा के बाद क्या आता है, औ आता है। कुरान शरीफ की एक आयत है ना इस तरह की, वहदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, ठीक है ना। मफहूम है कि भाई हमने उसे जो है वो जो राहें हैं वो हिदायत की दिखा दी हैं, अब चाहे वो शुक्रगुजार बने और चाहे वो नाशुक्रा बने, ठीक है ना, इंसान के बारे में। तो या के माना में भी आता है, या चाहे ये कर लें चाहे वो कर लें। उर्दू में हम क्या कहते हैं, भाई या आप खाना खा लें या आप पानी पी लें, ठीक है ना, या आप सो लें या आप जो है वो नमाज पढ़ लें, ठीक है ना। तो इस तरह के माना में आता है इम्मा। अब ये कह रहे हैं भाई कि इम्मा नियत तहारत ही, या तो आप तहारत की नियत करेंगे, ठीक है ना, कि आप पाकी हासिल कर रहे हैं। तहारत की नियत से मुराद क्या है, आप वजू का पानी नहीं है और आप जो है वो तहारत की नियत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप वजू के कायम मकाम जो है वो तयम्मुम को बना रहे हैं। या आप क्या करेंगे, इम्मा नियत तहारती और इस्तिबाहतुस सलाती, या नमाज की जो है, नमाज को मुबा करने की नियत करेंगे कि नमाज जायज हो जाए आपके लिए। मुबा करने का मतलब क्या है, मुस्तहब हम कहते हैं जैसे, ठीक है ना, सॉरी मुबाह से बनेगा ये, इबाहत यानी इबाहत उसके जवाज के लिए, सही है ना। तो या तो आप पाकी हासिल करेंगे, अगर मिसाल है कोई जुम्बी शख्स है और पानी नहीं है, मिलता उसको, तो फिर क्या है वो तयम्मुम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुहदिस है, ठीक है ना, हदस से असगर किसी पे लायक हो गया है और उसको नमाज पढ़नी है, तो फिर वो क्या करेगा, वो नमाज की जो इबाहत है इस्तिबाहत उसकी नीयत करेगा। या क्या करेगा, आओ नीयतुन नीयतु इबादतिन मकसूदतिन, ठीक है ना, या इबादत मकसूदा की नीयत करेगा, सही है ना। तहारत की नीयत नकरा मारिफा, इस्तबाहत सलाती नमाज की इबाहत की नीयत, ठीक है, और इबादत मकसूदा की नीयत, ला तसिहु बेदूनी तहारतिन, ठीक है ना। इबादत मकसूदा की नीयत, सही है, ला तसिहु दुरुस्त नहीं होती, बेदूनी तहारतिन, ऐसी इबादत मकसूदा जो बगैर तहारत के दुरुस्त नहीं होती, सही है ना। जैसे कुरान वगैरह की तिलावत आपने करनी है, या तवाफ वगैरह अगर आपने करना है काबतुल्लाह का, तो उसके लिए क्या है, आपको तहारत जो है वो चाहिए लाजमी। हाँ भाई, आप लोग कनेक्टेड हैं, ऐसे लगता है कि सामने कोई नहीं है मेरे। नहीं नहीं, जी सुन जी रहे हैं सर, बिल्कुल। कनेक्टेड है। ठीक है ठीक है, थोड़ा हाँ हूँ ना जवाब देते रहा करें, ताकि पता लगे कि मतलब जिंदों से खिताब हो रहा है ना, वरना वो समझ सही है। नहीं आती, क्योंकि नेट का पता नहीं होता ना, मैं भी डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ, आप लोग भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, सही है ना। हाँ, पता चला आप बोले जा रहे हैं और हम सो गए हैं। हाँ ऐसा होता है, मतलब या आप डिस्कनेक्ट हो गए, ये ऐसा मुफ्ती साहब के साथ तो हमने काफी ये कोविड वगैरह में मेरे ख्याल 3 3 4 4 महीने 5 5 महीने हमने लिए हैं ना ऑनलाइन क्लासें। तो वो यही होता था, कभी हम्म, पता लग रहा है कि जी मतलब मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, इधर से बंदा डिस्कनेक्ट हो गया, कभी पता लग रहा है कि जी मुफ्ती साहब डिस्कनेक्ट हुए हैं, और हम यहाँ बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। अब जब वो ऑनलाइन आए तो वो कह रहे हैं जी कि ये ये तो मैंने ये बता दिया इसमें, सही है ना। तो ये ऑनलाइन के अंदर ऑनलाइन के हम्म, अंदर जो है ना ये मसाइल होते हैं थोड़े से, ठीक है ना। तो बहरहाल, हेलो, जी 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 सर। जी। जी 10 मिनट अब रह गए, टाइमर आ गया है, अब 10 मिनट में इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं इसको पूरा करने की। अभी तक की चीजें तो क्लियर है ना सारी। जी सर। अच्छा जी आप बिल्कुल। देखें, ये जो इन्होंने कहा ना इम्मा नियत तहारती, या ये सर, चाहे तहारत की नियत हो और इस्तिबाहत सलाती, या नमाज की इस्तिबाहत की नियत। अच्छा आप देखें, नियत का लफ्ज तो पीछे आ चुका है, तहारत की नियत, हम्म, और आ गया बीच में या नमाज की इबाहत की नियत। अब नियत तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं नियत का सर, तर्जमा क्यों लेके आऊंगा,
ठीक है ना, क्योंकि तहारत जो है ना, तहारत एक तरह से मातूफ अलैह है, ठीक है, और इस्तिबाहत सलाती इसका मातूफ है। तो मातूफ का जो अतफ है ना, वो अपने मातूफ अलैह पे पड़ता है, ठीक है ना, सही ठीक सही। है ना, मातूफ अलैह पे पड़ता है। तो समझ लें आप, तहारत को हटाकर इसकी जगह इस्तिबाहत सलाती उठा के पूरा रख सकते हैं। समझ रहे हैं ठीक है। इससे? सही है ना, इससे क्या होगा कि, एक मिनट, मुझे पेन चाहिए और पेन मिल नहीं रहा, किधर चला गया? खैर, सही है ना। तो अब होगा क्या, इस तहारत की जगह इस्तिबाहत सलाती आप रखेंगे तो इस नमाज की इबाहत की नीयत बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ठीक है। अरबी में स्टाइल है ना, अब हर बंदे के लिखने का स्टाइल है। यहाँ तो वो इस्तिबाहत से पहले तो वो नीयत खा गए, लेकिन बाद में दोबारा क्या किया, औ नीयतु इबादतिन मकसूदतिन, फिर दोबारा उठा के नीयत ले आए, ठीक है ना। सही। ठीक है ना, उसमें क्या है, एक डाउट पैदा हो रहा था कि अगर वो औ के बाद ले आते औ इबादतिन मकसूदतिन, तो इस्तिबाहत इस सलाती, तो नमाज की इबाहत, ये तो समझ में आ रहा है, नमाज की इबाहत। लेकिन अगर नियत में हटा दूं तो आगे क्या आएगा, या इबादत मकसूदा। तो बिल्कुल बीच वाली जो है, समझ ले, है ना कलाम, इसमें फिर भी थोड़ा सा इशारा है कि तहारत की नीयत या नमाज की इबाहत की नीयत। अब आगे क्या है, या इबादत मकसूदा। तो इबादत मकसूदा एकदम इससे कोई मफहूम क्लियर हो नहीं रहा, इसलिए वो मजीद वजाहत के लिए, सराहत के लिए नीयत दोबारा ले आए कि इबादत मकसूदा की नीयत। तो ये ना, यानी ठीक। इबादत मकसूदा ऐसी इबादत है जो कि बजाते खुद फी नफ्से ही जो कर आप करना चाहते हैं। सही है ना। अब मिसाल है, सही आप नमाज पढ़ना चाहते हैं और आपने कर लिया वुजू, सही है ना, या तयम्मुम जैसे बात हो रही है कर लिया, तो इबादत मकसूदा जो है वो, जो है ना, नमाज है, कुरान शरीफ की तिलावत है, या तवाफ है, सही है ना। लेकिन जो वैसे तो तहारत भी आप वुजू करते हैं, तयम्मुम करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी ये इसका भी सवाब हमें मिल रहा है, सही है ना, जब तक बावजू रहे तो ये हम कहते हैं जी सवाब मिलता है, सही है ना। लेकिन बताते खुद क्या है, तहारत हासिल करना कोई इबादत नहीं है, ठीक है ना, इबादत गैर मकसूदा हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। सही। सही है ना। तो बहरहाल ये कि ये यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो आप इससे तयम्मुम की नीयत की दुरुस्तगी की जो शराइत हैं नमाज के लिए, सही ना, वो कह रहे हैं भाई ये इनमें से कोई एक नीयत होनी चाहिए, सही ना। अगर आप तयम्मुम कर रहे हैं तो फिर आप तहारत की नीयत करें तो वुजू के कायम मकाम हो जाएगा, ये वुजू के बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं, सही है, क्योंकि पढ़नी सही तो आपने नमाज ही है ना। या आप बजाते खुद नमाज की इबाहत की नीयत करें कि भाई मैं तयम्मुम कर रहा हूँ और मैंने क्या करना है, मैंने नमाज पढ़नी है इसके बाद, तो भी वो तयम्मुम आपको क्या है, पाकी का जो है वो फायदा देगा। या आप सही। इबादत मकसूदा की नीयत करें कि भाई मैंने ये खास फर्ज या सुन्नत या नफल या जो भी है, मैंने ये इबादत करनी है, सही है ना, कुरान शरीफ की तिलावत या जो भी है, ठीक है, तो उसकी खास आप नियत करेंगे, सही। सही है ना, तो उससे भी क्या होगा, नमाज पढ़ना जो है वो आपका दुरुस्त हो जाएगा। ला तसिहु बिदूनी तहारतिन, नहीं दुरुस्त होती तहारत के बगैर, ठीक है ना, ऐसी यानी इबादत मकसूदा जो कि तहारत के बगैर दुरुस्त नहीं होती। अच्छा, दून जो है, दून, ये क्या है, दूना, याद है कुछ? वैसे सर। दूना दूना दूना, ये क्या एक खास लफ्ज है, कौन सा लफ्ज है ये, ला तसिहु बेदूनी तहारतिन। दून जो है ना, ये लाजिमुल इजाफत है। मुदाफ इले का चैप्टर आप खोल के देखेंगे ना, ठीक है ना, हम्म, तो उसमें कुल्लू, मिसलू, बादू, कबलू, ठीक है ना, आइंदा, बिल्कुल तो हम। ठीक है ना, बिल्कुल। जू, उलू, ये इस तरह के दूना, ये सब क्या है, लाजिमुल इजाफत हैं। तो ला तसिहु बिदूनी तहारतिन, तहारत के बगैर, ठीक है ना, नहीं दुरुस्त होती ऐसी इबादत मकसूदा, मकसूदा की नीयत आपको करनी होगी, ठीक है ना। चलिए फिर क्या कहते हैं, सही। फला युसल्ली, ठीक है ना, बस वो नमाज नहीं पढ़ेगा, बिही, इसके साथ, ठीक है ना, इजा नवत तयम्मुमा फकत, कह रहे हैं भाई अगर उसने फकत तयम्मुम की नियत की ना कि भाई मैं तयम्मुम कर रहा हूँ बस,
تو اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. صحیح ہے نا. اس کو جو ماقبل انہوں نے کلام کیا ہے کہ 3 نیتوں میں سے ایک نیت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو فلا یصلی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا نماز نہیں پڑھے گا، دونوں طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہی، بہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ جو پیچھے تیمم کر کے آ رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ تیمم کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے نا. اذا جب نوت تیمما، نوا ہے اصل میں یہ نا، تو آگے ملائیں گے. نوت تیمما جب اس نے نیت کی. اب یہاں فائل کیا ہے؟ نوا کے اندر نوا ینوی فیل ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے جی نا. جی نوا ینوی، تو نوا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اصل میں فائل ہے، تیمم کرنے والے کی طرف راجع ہے. صحیح. تو یہ نا، تو جب اس نے نیت کی، کس کی نیت کی؟ تیمم کی. تو تیمم اصل میں یہاں پر کیا ہے؟ مفعول بہی. صحیح ہے نا. تو مفعول بہی صحیح. آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ حالت نصبی میں آتا ہے. فلا یصلی بہی، تو وہ نماز نہیں پڑھے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. جب نوت تیمم فقط، جب اس نے نیت کی تیمم کی فقط. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں بھائی کوئی چپ چاپ ایک دم نیند سے اٹھے اور بس وضو کر لے رات کو 2 بجے. صحیح ہے نا. پھر دوبارہ لیٹ جائے. تو بس یہ اس طرح کی حالت بتا رہے ہیں کہ جب اس نے کوئی نماز وغیرہ پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا، بس اس نے پاکی حاصل کر لی. ٹھیک ہے. فقط اب کیا کہہ رہے ہیں؟ او نواہو، یا اس نے کیا کیا ہو، یا اس نے جو ہے وہ نیت کی لقراءت القرآنی، قرآن کی قراءت کی. ولم یکن جنوبن، اور وہ جنبی بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اس نے فقط تیمم کی نیت کی، او نواہو یعنی اس نے نیت کی، ٹھیک ہے نا، لقراءت القرآنی، ٹھیک ہے نا، قرآن کی قراءت کرنے کے لیے کی اس نے نیت کی کہ بھائی میں تیمم کر کے کیا کروں گا، پانی تو ہے نہیں، تیمم کر کے میں قرآن کی قراءت کروں گا. ٹھیک ہے نا. ولم صحیح. یکن جنوبن. ٹھیک ہے نا. ہم نے حال، حال میرا خیال ہے ابھی تک ہم نے ترکیب میں پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ نے نحو الکبیر میں پڑھا ہوگا کہ حال مختلف الفاظ آتے ہیں. عام طور پہ صیغہ صفت حال کے طور پہ آتا ہے، یا مصدر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں فاعل یا اس میں مفعول کی تعویل میں ہو کر. لیکن بعض اوقات جملہ بھی حال کے طور پہ آتا ہے، جسے ہم جملہ حالیہ کہتے ہیں. اب یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جب اس نے نیت کی قرآن کی تلاوت کی، ولم یکن جنوبن، اس حال میں کہ وہ جنبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جنبی اگر ہوگا پھر تو اس کو سب سے پہلے پاکی حاصل کرنی ہے نا، غسل کرنا ہے. اب غسل کے لیے بالکل. پانی تو ہے نہیں. صحیح ہے نا. اسی لیے تو وہ تیمم کر رہا ہے. تو جب وہ جنبی نہیں ہے، صحیح ہے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے تیمم، بلکہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کر رہا ہے. اس کی نیت خاص قرآن کی تلاوت کی ہے. صحیح ہے نا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا وہ کیا کریں؟ الثانی، دوسری چیز کیا ہے؟ العذر المبیح. ٹھیک ہے نا. للتیممی کا بعد ہی میلن عن مائن. ٹھیک ہے نا. دوسرا وہ کیا ہے کہ عذر، دوسری چیز کیا ہے؟ عذر المبیح، ایک ایسا عذر جو ہے عذر المبیح جو کہ اباحت اس کو کرنے والا ہے، مباح کرنے والا ہے. کس کو؟ تیمم کو. کا بعد ہی میلن، 1 میل کے فاصلے پر ہونا، عن مائن پانی سے. صحیح ہے نا. پانی سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تب تیمم جائز ہوگا. یہ نہیں کہ ساتھ والے گھر میں پانی ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے نیت کر رہے ہیں. اچھا آپ جی، یہ ختم ہونے والا ہے ٹائم، بتائیں کنٹینیو کرنا ہے یا یہیں وائنڈ اپ کر دیں؟